हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो दोस्तों आज जो है हम मैथ का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, हो सकता हो आपने पहले भी ये दोस्तों कई दफ़ा ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आज जो है हम कुछ और अलग नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, और काफ़ी अच्छे से दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ। बेसिक से चालू करूँगा और सारे जितने भी बेसिक जैसे ही कंप्लीट होगा एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सोल्व कराने वाला हूँ। करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि दोस्तों चैप्टर का ही नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, तो बेसिक मोटा मोटी आपको मैं बताता हूँ। त्रिकोणमिति के मतलब चैप्टर में हम बेसिकली दोस्तों कोण और जो भुजा होती है यानी एंगल और साइड्स के का मतलब अध्ययन करते हैं बस। ठीक है, मोटा मोटी आपको बस समझना है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही समझो जितना आपके लिए बेनिफिट हो। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, ठीक है, हमने ये जान लिया इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, कोण और भुजा का बस अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए एक आता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल, जिसमें एक जो हमारा एंगल होता है, ये जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, आपने ये सब सीखा होगा। ठीक है, लेकिन हम दोबारा एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। तो इसमें जो हमारी ये भुजा होती है वो क्या होती है दोस्तों, हमारी आधार। क्या होता है दोस्तों, ये हमारा आधार यानी बेस होता है ये, और ये होता है दोस्तों कर्ण, और ये होता है लंब। ठीक, और यहाँ पर ये थीटा भी होता है। थीटा के सामने वाला मतलब ये जो भी एंगल है थीटा, इसके सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा, जिसे हम एल से डिनोट कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, हमारा कर्ण है। कर्ण हमेशा क्या होगा, ये जो 90 डिग्री का हमारा एंगल बना है इसके सामने हमेशा जो भी हमारी साइड होगी वो क्या होगा, कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस होगा। तो इसे हम जो है के से डिनोट कर देते हैं और इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं। बस चीज़ों को आपको अभी बस समझना है। देखिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए अब यहाँ पर एक फार्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ा भी होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हो सकता हो आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है बस। ठीक है, यही होता है। अब क्या होगा, आपको दो साइडें दे रखी होंगी तो एक साइड निकालने को बोलता है। ठीक है, इस टाइप से इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, बाकी हम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस मैं आपको एक बार चीज़ें ये सब रिकॉल बस करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी रेशो आती है, 6 रेशो होती हैं इसमें, 6 रेशोज़ होती हैं। क्या नाम है दोस्तों उन रेशो का, एक देखिए एक होता है साइन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है कोस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, है ना, फिर इसका एक अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, और कोस का सेक थीटा होता है, और यहाँ पर कोट थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मिनट में यही बता देता हूँ। लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, है ना। तो ये जो होता है ये होता है साइन थीटा, और ये होता है कोस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। ठीक है, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा कितना आ गया, एल यानी लंब बटे कर्ण। ठीक, और यहाँ पर कोस थीटा क्या आ गया, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर टेन थीटा क्या आ गया दोस्तों, सॉरी एल है यहाँ पर। ठीक है, एल अपोन में ए यानी कि लंब अपोन में आधार। अब देखिए कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जस्ट हमें अपोजिट करना है, इसका उल्टा करना है, यानी जो हमारा न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा बस। तो यहाँ पर देखिए कर्ण है तो कर्ण हमारा ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, यहाँ पर के ऊपर आ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये सब आपको बस हो सकता हो आपको पता हो, लेकिन मैं बस आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट जरूरी है, क्योंकि
इन्हीं से ही दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो है आगे बनने वाले हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए आगे इसके और कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए तो आइए दोस्तों अब एक एक करके ना ट्रिग्नोमेट्री की जो भी आइडेंटिटी है ना उनको दोस्तों हम जो है जानने वाले हैं, और उनको दोस्तों प्रूव भी करूंगा कि किस तरीके से ये होता है। जैसे कि देखिए आपने, जैसे पहली आइडेंटिटी क्या है हमारी, पहली आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। ये आपने भी सीखा होगा। अब ये क्यों 1 होता है उसका दोस्तों मैं आपको प्रूव भी करके दिखाने वाला हूँ क्यों होता है ये। ठीक है, क्या मैंने बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बॉक्स में पैक कर देते हैं इसे। ठीक है, ये होता है 1। क्यों होता है आइए उसको भी हम दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमने ऊपर सीखा था, जैसे लाल बटे कक्का करके हमने ऊपर सीखा है, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये साइन थीटा और ये होता है कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल है, एल अपोन में के, तो यानी एल का स्क्वायर अपोन में के का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है बात। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस आ गया जी। उसके बाद क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्या होता है, ये है हमारा, यानी आधार का स्क्वायर अपोन में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 1 आ गया। अब देखिए बेस सेम है तो ये के स्क्वायर एक बार आ जाएगा। ठीक, और ये ऐड हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 चल रहा है। अब देखिए आपको ध्यान होगा जब हमने अभी राइट एंगल ट्रायंगल देखा था तो ये हमारा क्या था, ये हाइपोटेनस था, यानी जिसे हम किससे डिनोट कर रहे थे, के से, यानी कर्ण हो गया, एल से लंब हो गया और ए से आधार हो गया। ठीक है, और देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो क्या थी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यही था। ठीक है, यही था ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमें देखिए दे रखा है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, कर्ण के स्क्वायर के बराबर है ना। तो यानी यहाँ पर के का स्क्वायर अपोन में के का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रूव हो गया। लेकिन आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बस एक आइडेंटिटी से ही अभी दोस्तों हम और भी जितनी भी इसकी आइडेंटिटी है ना सभी दोस्तों मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो बस अब आगे आप देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या है। देखिए दूसरी आइडेंटिटी है हमारी दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है हमारी दोस्तों दूसरी आइडेंटिटी। अब इसको दोस्तों मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी एग्जाम में प्रूव आता नहीं है, बस मैं आपको कि कैसे दोस्तों 1 आ रहा है ताकि और भी आपके कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। इस वजह से ही दोस्तों मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। बाकी कोई प्रूव का कोई मतलब नहीं है, बस आपको यही याद कर लेना होता है। ठीक, तो देखिए अगर इसको भी अगर मैं प्रूव करूँ तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले इन बातों को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं एक बार यहाँ पर ये सारे रेशो लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे साइन थीटा, ठीक, कोसेक थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया टेन थीटा। ठीक है, अभी बस मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों लिख रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पर हो गया कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया कोट थीटा। ठीक है, अब देखिए मैंने ये लिखा क्यों। अब देखिए यहाँ पर भी दोस्तों एक फार्मूला ही देखिए बन रहा है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 अपोन में कोसेक थीटा। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे बताया था, लाल बटे कक्का बताया था ना, लाल बटे कक्का ये आपको मैंने समझाया था। तो देखिए लाल बटे कक्का में अगर मैं देखिए यहाँ पर कोसेक की बात करूँ, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है,
कोसेक होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा साइन है। तो कोसेक करने के लिए दोस्तों जब हम इसे यहाँ पर कोसेक मान लो, कोसेक करेंगे तो ये अब उल्टा हो जाएगा, तो यानी के ऊपर आ जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तभी ना कोसेक होगा ये, ठीक है, एल आएगा नीचे तभी कोसेक होगा। तो इस वजह से अगर हम इसे 1 में कोसेक कर देंगे तो यहाँ पर ये दोस्तों 1 इसलिए किया ताकि ये फिर पलट जाए और फिर ये साइन थीटा के बराबर आ जाए, इसीलिए दोस्तों हमने 1 में कोसेक थीटा दोस्तों यहाँ पर किया। समझ में आया? अब बस एक आप अगर समझ गए तो बाकी सब का ही सेम रिलेशन यही है। तो देखिए 1 में यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है, तो साइन लिखेंगे तो एल अपोन में के आएगा और 1 है तो यानी पलट जाएगा फिर ये, ठीक है, यानी के अपोन में एल हो जाएगा, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए टेन थीटा, टेन का क्या होता है, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। अब सबका आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक सारा मैं आपको बताऊंगा नहीं, अब 2 का मैंने बता दिया, आप सब समझ जाओगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये है कोस थीटा है ना, कोस थीटा है तो 1 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, 1 में सेक थीटा, और यहाँ पर सेक है तो यहाँ पर 1 में कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कोट है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो यानी कोस थीटा अपोन में साइन थीटा इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, क्योंकि इसी ये अगर आपको समझ में आ गया तभी दोस्तों ये हमारा प्रूफ जो है यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम जो है इसको नेक्स्ट पेज पर जो है हम प्रूव करते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब आपको आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, ये सब इनको आपको सही से ध्यान में रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपोन में कोस थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 में कोस थीटा, और कोट थीटा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। ये आपको बस एक बार ध्यान रखना है, सही से आपको सेट कर लेना है अपने माइंड में। तो आइए नेक्स्ट दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, अब जो है हम इसको प्रूव करने वाले हैं। चलिए तो हम आते हैं दोस्तों अपनी दूसरी आइडेंटिटी पे। क्या है दोस्तों हमारी दूसरी आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा, जो अभी मैंने ऊपर लिखा था कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्यों होता है ना। अब इसके लिए दोस्तों हमने जो पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, उसी के से ही ये भी दोस्तों निकलेगा। क्या पढ़ी थी पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको पूरे को ना हमें जो है डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर थीटा से। हम अगर इसे डिवाइड कर देंगे ना तो हमारा यही दोस्तों सेम आ जाएगा। देखिए आइए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या है, 1 भी है, 1 अपोन में साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, अपोन में साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यानी 1 हो गया यहाँ पर 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने ऊपर देखिए क्या पढ़ा था, ये देखिए यहीं पर ही लिखा हुआ है, ये देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पर क्या है, स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसलिए हमने कोट को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 1 अपोन में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पढ़ा, देखिए यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपोन में साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, 1 अपोन में साइन स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बस अब सिंपल क्या करना, ये यहाँ पर इसको उठा के ले आओ, बस 1 यहीं पर ही रहने दो, तो यानी सिंपल ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये दोस्तों हमारा प्रूव हो गया। यहाँ से समझ में आया कैसे हुआ। अगर नहीं भी समझ में आया छोड़ो, ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है। बाकी नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड कर लो, पीछे कर लो वीडियो को थोड़ी सी,
ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमने पहला क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा, और एक ये पढ़ा। ये तो ध्यान रखना अपने माइंड में बस। ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है अभी जब हम देखिए सभी क्वेश्चन जो भी मैं अभी आगे आपको करवाऊंगा ना, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में देखे गए क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन दोस्तों मैं कराता हूँ। बाकी मैं फालतू के उल्टे सीधे क्वेश्चन मैं नहीं लाता। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों हमारी जो तीसरी अगली आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, वो आइडेंटिटी है, देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगली आइडेंटिटी हमारी ये है। ठीक है, ये 1 क्यों होता है, आइए उसको भी दोस्तों हम प्रूव करते हैं। उसके लिए भी दोस्तों आपको ध्यान क्या होना चाहिए, पहली आइडेंटिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, उसको दोस्तों आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि उसी से ही सब देखिए यहाँ पर निकलेगा। तो पहली आइडेंटिटी तो आई होप आपको याद ही हो गई होगी, मैंने इतनी बार लिखी दी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सिंपल है ये। अब देखिए, अब हमने जो दूसरी आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या किया था, बोथ साइड जो है हमने साइन स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड किया था। अब इस वाली आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमें कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना होगा। ठीक है, बोथ साइड। तो यहाँ पर भी मैंने कोस, इसको जो है कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, यहाँ पर भी मैंने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। ठीक है, ये बस आपको थोड़ा समझना है बस। बाकी क्वेश्चन जो जब मैं करवाऊँगा ना, तो इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं एक बार आपको हो सकता हो पता भी हो, बस रिकॉल करवा रहा हूँ मैं एक बार। ठीक है, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर इसको कैंसिल कर दिया, तो बच गया यहाँ पर 1, प्लस में यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपोन में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। अब पीछे हमने क्या पढ़ा था, साइन अपोन में कोस क्या होता है दोस्तों, टेन होता है, टेन थीटा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू, आगे देखिए 1 अपोन में कोस थीटा, हमने पीछे क्या पढ़ा था दोस्तों, सेक थीटा। 1 अपोन में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया। समझ में आ रही है बात। ठीक, अब देखिए 10 को हम बस इधर ले आए, तो यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोस्तों अगली आइडेंटिटी बन गई। और इसको देखिए दोस्तों, आपको ये सब तो आगे पीछे करना तो आता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चला जाएगा, तो ये प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी तो आप इसे बना ही सकते हो आगे पीछे करके। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये सब करके भी आप बना सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको अभी आगे जो है एक बार सही से इसको लिख के दिखा देता हूँ कि कितनी टाइप से इसे और भी लिखा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे देखिए दोस्तों, जितनी भी दोस्तों अभी तक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, अब उसको दोस्तों हम कितनी टाइप से और भी लिख सकते हैं, उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जो हमने पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, और दूसरी आइडेंटिटी क्या थी हमारी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये आइडेंटिटी थी, और तीसरी आइडेंटिटी हमारी क्या थी दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब देखिए इसे हम कितनी टाइप से इसे और भी लिख सकते हैं, उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 है, ये कोस स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इसके इज इक्वल टू में। अगर मैं यहीं पर देखिए, अगर जैसे कोस स्क्वायर थीटा अगर जैसे हमें यहीं पर निकालना हो, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, बस इधर उधर करके अब हम बस लिख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहा बस मैं। ठीक, आगे देखिए, अगर यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक स्क्वायर थीटा अगर जैसे निकालना हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस, ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पर देखिए अगर मैं माइनस का कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या होगा, 1 माइनस, यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका। आइए देखिए ऐसे इसका भी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यही है, अगर इसे मैं इस तरफ ले आऊँगा तो यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जैसे ये एक तो हमने कर दिया, अब इसके बाद क्या, जैसे मान लीजिए अगर 10 का निकालना हो हमें तो ये माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, बाकी हम दोस्तों और जो भी कुछ सीखने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दोस्तों पार्ट 1 था हमारा। ठीक है, पार्ट 2 भी दोस्तों जल्द ही पब्लिश्ड होगा। उसमें दोस्तों मैं आपको जो भी जैसे इनकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे साइन 60 की वैल्यू, साइन, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू हो गई या कोसेक 19 की वैल्यू, जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं उनका जो पूरी टेबल है उसको मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। याद करने का उसका बेस्ट तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।